अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे समीकरण यहाँ पे दिया जा चुका है वह इतना प्लस, यहाँ पे प्लस 4x बटा x क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 4 बटा x प्लस 3y बराबर 14 है। इसको मान लिया समीकरण 1। 3 बटा x माइनस 4y बराबर 23 समीकरण मान लिए 2। चूंकि हमको पता है कि इसको युग्म को बदल कर बनाना है, ठीक है। यानी कि पहले कुछ में मानिए इसके बाद बनाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, ऐसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही मिलेगा। लेकिन मानना है तो इसलिए लिखेंगे माना कि m बराबर, आखिर कितना माने तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा x एक रो में है और इसमें भी 1 बटा x रहेगा कि नहीं रहेगा। कैसे रहेगा, इसको जब हम लिखेंगे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिखेंगे और लिखना ही पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 1 बटा x, दोनों में 1 बटा x आ रहा है और साथ ही सिर्फ y है। तो यानी कि m बराबर 1 बटा में x और n बराबर सिर्फ और सिर्फ क्या है, y है। तो बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा पता है कि चूंकि 4 बटा x प्लस 3y बराबर 14 दिया गया है, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, अब ऐसे क्यों, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4 बटा में 1 सिंपल। अब देखिए 4 1 बटा x के जगह यहाँ पर m ना, तो लिख दीजिए m प्लस 3y के जगह पर n रखिए बराबर 14। 1 2 मानबे किए थे तो इसको मान लीजिए 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक और है, क्योंकि पता है 3x माइनस 4y बराबर 23, ठीक है। इसको भी तोड़ लीजिए, 3 इंटू 1 बटा x माइनस 4y बराबर 23। तो 3 1 बटा x के जगह पर m है तो m लिख दीजिए, माइनस 4y बराबर n, तो n लिख दीजिए बराबर में 23। समीकरण इसको मान लीजिए 4। अब क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे ना 3 और 4 से, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से। 3 और 4 से हम देख रहे हैं, एक बार समीकरण लिख देंगे तो क्या है समीकरण, 4m प्लस 3n बराबर 14, यह है समीकरण 3। और 4 है 3m माइनस 4n बराबर 23, समीकरण 4, ठीक है। अब अगर हमारा काटना होगा तो n को काटेंगे, क्योंकि एगो माइनस पहले से है, तो इसको काटने के लिए 4 एकरा में गुना कर देंगे और 3 एकरा में गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ पे ऐसा ना करेंगे, 4 से इसमें और इसमें 3 से, तो जो किए यहाँ पे काम हम लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 गुने 4 और 4 गुने 3, माने 3 में 4 से और 4 में 3 से गुना हम कर रहे हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 चौका 16m प्लस 4 तिहाई 12n बराबर 14 चौके 56 हुआ। इसके बाद 3 तिहाई 9m माइनस 4 तिहाई 12n बराबर 23 तिया 69। काट देंगे क्योंकि एगो माइनस और प्लस है, तो 16 और 9 25m बराबर 9 6 15 6 5 11 और 1 मिला के 12।
तो m बराबर देख रहे हैं 125 बटा में 25, तो 25 के पहाड़ा में 5 बारी में आता है, तो यानी कि m बराबर 5 हुआ। अब समीकरण 3 और चाहे तो 4 में हम रख देंगे ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 में m का मान रखने पर, ठीक है, m हम रख रहे हैं, तो समीकरण 3 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे है 4m प्लस 3n बराबर 14। 4 और m, अब m न रहा, कितना बन गया है, 5 बन चुका है। इसके बाद प्लस है तो प्लस 3n बराबर 14, 5 का 20 प्लस 3n बराबर 14, तो 3n बराबर 14 प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे n बराबर देखें घट जाएगा, माइनस बचेगा 6, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस रहेगा, 3 आ जाएगा बटा में, 3 दूना के 6, यानी n बराबर माइनस तो रहबे करेगा, यानी कि चिन्ह सहित -2, तो m बराबर 5 और n बराबर 2 आया है। लेकिन हमको निकालना है x और y का मान, तो अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे कि अब चूंकि हम माने थे m बराबर 1 बटा के x और m बराबर आया है 5, तो क्या होने वाला है, देखिए मल्टीप्लाई होने वाला है, इतना हो गया। इसके बाद x बराबर 1 बटा के 5। अब देखिए n बराबर तो y है, n के मान पता है कितना, -2, यानी y बराबर कितना हो गया, -2। अतः x बराबर 1 बटा के 5, y बराबर -2, यही हुआ हमारा आंसर। बहुत ही इजी है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया है। समीकरण 1 है कि 5 बटा में x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2, और दूसर का समीकरण है 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1। ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब हमको मानना होता है तो लिखेंगे माना कि m बराबर चाहे कुछ भी, मतलब x और y के छोड़ के बाकी कुछ भी बराबर आप मान सकते हैं। m बराबर x बराबर क्यों नहीं, क्योंकि x और y तो पहले से ही है, गड़बड़ न हो जाएगा फिर, इसलिए। अब देखिए मानते कैसे हैं इसको भी समझ लीजिए। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 5 गुने 1 बटा, माने इतना हो रहा है। अच्छा, ये तो खैर सेम है। और इसको अगर तोड़ेंगे तो 6 गुने 1 बटा में x माइनस 1, और इसको भी तोड़ेंगे तो 3, यानी कि 1 ऊपर में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें देखिए तो ये 1 बटा x माइनस 1 इसमें भी मिल रहा है, इसमें देखिए क्या मिल रहा है 1 बटा y माइनस 2, तो जो मिल रहा है दोनों में वही को मान लेते हैं। तो m बराबर मान लेते हैं 1 बटा में x माइनस 1, और n बराबर तब कितना, तो 1 बटा y माइनस 2, यह ना मानाएगा। तब चलिए, जैसा कि हम यहाँ पे समीकरण जान रहे हैं तो लिखेंगे चूंकि 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2, इसको अगर हम तोड़े तो देखे तो कैसे आया था, 1 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 2 बराबर 2। आप तोड़ भी सकते हो ना, तो अगर दिमाग काम कर रहा है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। 5, लेकिन 1 बटा x माइनस 1 के जगह पर आपको m रखना है, रख दीजिए। इतना पूरा गायब हो चुका है, प्लस तो प्लस, लेकिन इतना के जगह पर n है तो इतना न लिख खाली लिखा जाएगा जी
n बराबर 2। 1 और 2 पहले से माने थे, इसको मान लीजिए 3। चलिए हो चुका है। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे, फिर से लिखेंगे, चूँकि 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 यहाँ पे दिया गया था। इसको भी तोड़ लीजिए, तो 6 गुने 1/1 x-1 माइनस 3 गुने 1/1 y-2 बराबर 1। तो लिख दीजिए 6। इतना के जगह पर आप माने हैं m, आराम से लिख दीजिए m, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब इतना के जगह ही आप माने हैं खाली n और बराबर 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से ना, तो लिखिए, एक बार लिख लीजिए, समीकरण 3 और 4 से। तो एक बार लिख देते हैं समीकरण। क्या है समीकरण जी, 5m प्लस n बराबर 2, यह है समीकरण 3। और एक बाद 4 है यहाँ पे इस हिसाब से। तो अब हमको काटना होगा, n वाले को काट देंगे क्योंकि n माइनस है, ठीक है, तुरंत हो जाएगा काम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 जो दूसरका में ना है, मतलब चौथा में है, अदला बदली, ये है एक में कुछ नहीं 1 है, तो ये अदला बदली यहाँ कर लेगा। ये जो लिखे हैं यहीं पे लिख देंगे, ऐसे करेंगे। क्या किए हैं, तो ऐसा ना किए, समीकरण 3 में गुना कर दिए 3 से और 4 में गुना कर दिए खाली 1 से। अब गुना करके लिख दीजिए, 3×5 15m प्लस 3 और n से 3n, 3 दूना के 6, 1 से मल्टीप्लाई यानी कि पूरा यही उतर जाएगा। तो 6m माइनस 3n बराबर 1। अब देखिए यार आसानी से कटने वाला है ना, देखिए इसको काट दीजिए, कट गया। 15 और 6 मिलाएंगे तो 21 आएगा। 21m बराबर 6 और 1 7 हो जाता है। तो m बराबर अगर यहाँ देखें तो 7 पहले से है, 21 आ जाएगा नीचे। 7 के पहाड़ा में ऐसा कितना के पहाड़ा जरा में 7 भी आता है 21, तो ऐसा 7 के पहाड़ा है, तो ये 7 आता है एक बारी में और 21 आता है 3 बारी में, इसलिए m बराबर 1/3। अब जब m के मान मिल गया है तो लिखबे ना करेंगे, समीकरण 3 में m का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कहाँ है जी, 5m प्लस n बराबर 2, मान रखेंगे 5m। अब m ना रहा, बन गया 1/3 प्लस n बराबर 2, गुना करेंगे तो 5/3 प्लस n बराबर 2, n बराबर 2 प्लस है 5/3, उधर जाएगा माइनस 5/3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे, n बराबर भिन्न के जोड़ घटाओ, 3 एकम 3, 1 के पहाड़ा कई बारी पढ़ेंगे, 3 आएगा 3, तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3 एक बारी, तो 1 से 5 में मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 में से 5 गया, बाकी बचा 1/3, यानी कि m बराबर 1/3 और n बराबर भी 1/3 आया है। अब हम लिखने वाले हैं, हमको m और n में नहीं चाहिए ना, हमको तो चाहिए। अब चूंकि हम माने थे m बराबर 1/x-1, तो m के जगहिया पर 1/3 बराबर 1/x-1। अब देखिए अब काम आ जाएगा मल्टीप्लाई करे के।
एक्स माइनस 1 से 1 में करें तो इतना ही रह जाएगा, और 3 एकम 3, तो x बराबर 3 माइनस है तो प्लस, यानी x बराबर 3 और 1 4 हुआ। इसके बाद अब क्या है जी, अब है यहाँ पे n बराबर 1/y माइनस 2 माने थे, और n के जगह पर आया 1/3, 1/3 बराबर 1 माइनस इतना ही ना जी, y माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, 3 एकम 3, अर्थात y बराबर 3 माइनस है तो प्लस 2, तो y बराबर क्या देख रहे हैं कि 5, x बराबर 4 और y बराबर 5, तो लिख देंगे अतः x बराबर 4 y बराबर 5, यह ना हुआ हमारा आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेप आप समझते चलिए और फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।